नमस्कार। आज हम हैं सोनीपत के एमपी सर के साथ, रमेश कौशिक जी के साथ, जिनसे आज 2 अक्टूबर के दिन खास मुलाकात। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आप सर, आज 2 अक्टूबर है और आज 2 महान हस्तियों का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी और क्या नाम है, गांधी जी। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज जो 2 अक्टूबर बहुत ही भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। हाँ जी सर। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जो का जन्मदिन है। सबसे पहले तो हम उनके जन्मदिन के सर जो तो मनाते हैं। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर गए, राजघाट गए। हाँ जी सर। और उनकी समाधि पर भी गए माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी। हाँ जी तो आज सारा देश 2 अक्टूबर का दिन को मना रहा है। हाँ जी सर। सर जो IMT है, ठीक है, आप IMT और राइस मिल्स और कहीं आप सौगात जो सोनीपत के बड़ौदा के लिए लेके आ रहे हैं, क्या इस पे कार्य होगा या फिर जो कहा जा रहा है कि पहले भी IMT बनी हुई है, उन पर कोई कार्य नहीं हुआ, उनकी बड़ी बंजर हालत है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, जो अभी हरियाणा सरकार ने बड़ौदा के लिए IMT की घोषणा की है, वो IMT बनेगी। हाँ जी सर। और इसके साथ साथ जो हमने जनता यूनिवर्सिटी जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, वो भी बनेगी, उसका भी काम शुरू होगा। और जो महिला जैसे सर विपक्ष में बार बार बोला जा रहा है कि जो पहले से ही IMT है, ठीक है, उनकी ऐसी स्थिति है कि बहुत ज़्यादा अमानवीय है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ पे कार्य क्यों नहीं हुआ? पहले वाली IMT है, हमारे यहाँ कोई IMT गोहाना सब डिवीज़न में नहीं है। ये पहली IMT ही बनेगी। और जहाँ भी IMT है वहाँ पर रेगुलर जो इस सरकार माने बाद पूरी उससे काम चल रहा है। सारी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, चाहे हमारे राई में है, चाहे कुंडली में है, और चाहे बड़ी में है, इन सब में काम चल रहा है, वो चल रहा है। सर जैसे हमारा बिल्कुल जो हल्का है वो दिल्ली के टच में लगता है, ठीक है, आए दिन कहीं ना कहीं समस्याएं देखी जाती है। और अब आप एक जो KMP के साथ एक रेलवे कॉरिडोर का जो लेके आए हो, उसके लेके आप आए हो, लेकिन इसका जो श्रेय है वो दुष्यंत चौटाला जी अपने सिर पे लेना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहोगे? ऐसा है, जो KMP और KGP जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमने 2015 में शिलान्यास को करवाया था, और वो दोनों कंप्लीट भी हो गए, उनका उद्घाटन भी हो चुका है। हाँ जी सर। और उस समय ये नंबर 1 नेशनल हाईवे का भी करवाया था, और लगभग 28,000 करोड़ के काम NHAI के हमारे यहाँ सर, वो तो देखा जा रहा है, आपने मतलब काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और ये जो रेलवे रोड है, इसका श्रेय तो वहाँ की जनता को है, जहाँ से बन रहा है। और दुष्यंत चौटाला जी तो हमारे सहयोगी हैं, हमारी पार्टी है, सरकार में शामिल है, तो उसमें तो कोई बात है नहीं। ये तो सारा मिलकर सरकार का फैसला है। और ये जो पलवल से कुंडली तक का रेलवे लाइन है, उस पर भी काम शुरू कर रहे हैं। जैसे ये और इसके साथ साथ हमने मेरी पार्लियामेंट में नेशनल हाईवे सोनीपत गोहाना जींद एक ग्रीन हाईवे वो है, गोहाना से जींद दूसरा पैदल भी नेशनल हाईवे है, और एक सोनीपत करखोदा सांपला झज्जर और नया नेशनल हाईवे बनने लग रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ रोहतक जुलाना जींद है, उसका भी टेंडर हो दोबारा काम शुरू करा दिया है। और जींद से असंद करने वाला काम और जींद का बाईपास, जींद में मेडिकल कॉलेज, और सोनीपत में भी विकास का एक नया रास्ता है। चाहे रेल कोच फैक्ट्री के रूप में हमने पहली जो रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा हरियाणा, वो हमारी पार्लियामेंट में लगा, प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है शिलान्यास किया था, और जल्द ही अगले साल उसका उद्घाटन कंप्लीट हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी का भी हर समय विकास के काम में हमें सहयोग मिला। हाँ जी सर। क्या नाम है, कल भूपेंद्र हुड्डा जी की PC हुई थी, उन्होंने बोला कि जो किसान बिल है, ठीक है, उनका विरोध लगातार वो करते आ रहे हैं कि ये हित में नहीं है। तो आप ये मतलब कह रहे हो कि ये हित में है, तो आप ये किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? किसान समझे हुए हैं, और अब जो है इनको पता चल जाएगा। कहते हैं MSP लागू नहीं होगी, हमने कह दे एक एक दाना MSP पर हम खरीदेंगे। अब खरीद शुरू होगी धान की और सारी फसलों की। जब हम सारा खरीद लेंगे, आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कह दी है, MSP लागू हुई और मंडी भी जो की तो रहेंगी। सर आपके बारे में भी ये कहा जाता है कि आप एक ऐसे मतलब वो हैं पॉलिटिशियंस हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, जिसका काम करना है सर करना है, जिसका नहीं करना आप मुँह पे मना कर देते हो। तो फिर सर जो ये मतलब जो सारी जो घोषणाएं हो रही है,
क्या इस पर कार्य किया जाएगा या फिर सिर्फ घोषणाएं बन के रह जाएंगी? ऐसा है, जो हम घोषणा करें वो कभी घोषणा बन के नहीं रही है। जो नेशनल हाईवे हमने घोषणा की, क्या आज उन सब पर काम नहीं चला? रेल कोच फैक्ट्री बात की थी, वो मार्च तक हम कंप्लीट करवा लेंगे। सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन कंप्लीट करने की बात थी, वो करके 3 ट्रेन उस पर चला के KMP के साथ KMP और KG में पूरा कराया, जो 10 साल से वैसे ही पड़ा था। और उसके साथ ही रेलवे लाइन की बात है, एक कटड़ा वाला नेशनल हाईवे है, वो मेरी पार्लियामेंट से गुजर के गुजर रहा है। तो ये एक विकास का नया रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने सर, जैसे ये सरकार है, गठबंधन की सरकार है, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, राजनीति में हमने झूठ कभी किसी ने भी नहीं बोलनी चाहिए। सर नहीं, आपके बारे में तो बोला जाता है कि आप झूठ बोलते नहीं है, मेरे बस की भी नहीं है। ठीक है सर, क्या नाम है, जैसे ये गठबंधन की सरकार है, ठीक है, तो कहीं पर भी गठबंधन की जो सरकार होती है, जबकि आप कहने वाले हो कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, तो फिर ये मतलब विरोधी क्यों हो रही है? जो दुष्यंत चौटाला जी है, जो मतलब अपने सिर पर वो मतलब ये जो सारी सौगात जो आ रही है सोनीपत में, बड़ौदा के उसमें, तो मतलब अपने ऊपर श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, श्रेय कोई ले लो, मेरे पार्लियामेंट हल्के में काम होने चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और इस तरह की कोई बात दुष्यंत चौटाला जी नहीं कर रहे, वो खुद ले रहे हो। श्रेय तो लोगों को है। एक बताओ, पैसा सरकार का है, लोगों का पैसा है, लोग आप ऐसा लगना है, और सही ढंग से सही लग जाए और विकास का काम हो जाए। और शरद अपने आप लोगों को पता होता है कौन क्या करेगा। ये तो है सर। सर आप हमेशा बोलते हो कि सोनीपत वालों का है, तो अब की बार जो बड़ौदा की जनता है, क्या उसे सच साबित करेगी? वो सच साबित करेगी। ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस बार MLA जो भी बड़ौदा से बनेगा वो बड़ौदा हल्के का होगा, पहली बात। ठीक है सर। और इस बार हम जीतने जा रहे हैं, और शानदार जीत। भारतीय जनता पार्टी या बड़ौदा लोग साथ देंगे। क्यों देंगे? मैं एक बात कहता हूँ, इस चुनाव से ना तो मुख्यमंत्री बदलना, ना भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ना, ना कांग्रेस को पड़ना। अगर फर्क पड़ेगा तो बड़ौदा जनता पड़ेगा। फिर हम चाहते हैं, बड़ौदा जनता से मेरी यही अपील है, एक बार अपना साथ दो। MP मैं हूँ, अभी टाइम बचा है, हमारा सरकार है, मुख्यमंत्री जी ये 4 साल पूरे हैं, तो अब काम करेंगे, जो काम शुरू ये पूरे करेंगे और नए काम भी शुरू करके सारे पूरे करेंगे। बड़ौदा में जो आज विकास में था, आज पीने पानी के लिए मैंने लगभग 100 करोड़ की समस्या थी, 100 करोड़ रुपए तो अभी जारी किए हैं। रोड वहाँ पे कई गाँवों में जो सड़कों की हालत है वो काफ़ी अब काफ़ी ठीक भी कर ली है, रोड भी हमने सारे डबल किए हैं और विकास का एक नया रास्ता अपनाया है। मैं एक बात कह सकता हूँ, ट्रम में एक तो बड़ौदा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, पीने के पानी की समस्या काफ़ी दूर भी हो रही है। 20-25 गाँव की पहले कर दी थी, जो अब बचे वही कर दी, और जबकि बड़ौदा से अभी तक हमारा विधायक नहीं बने आज तक। हाँ जी सर, जो अभी ये हाथरस कांड हुआ है मनीषा के साथ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में SIT गठित कर दी है, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के कांड करने। तो मतलब इसमें कुछ ये नहीं देखा जाएगा कि वो शेड्यूल कास्ट से थी, इस वजह से राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी ने भी। वो देश की बेटी थी, और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उन लोगों को पूर्ण रूप से दोषी और अरेस्ट भी सारे कर लिए हैं, और सख्त सजा मिलनी चाहिए, और कानूनी पूरी कार्रवाई होगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।